कर्नाटक सरकार ने 16 जुलाई को एक बड़ा ऐलान किया था, एक बड़ा फैसला लिया था और उसको लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया था। राज्य में जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी तरफ से कर्नाटक सरकार को चेतावनी मिल गई थी। क्या था ये फैसला? कौन सा ऐसा ऐलान हुआ था कि राज्य से लेकर देश भर में हंगामा हो गया था और नैस्कॉम जैसी बड़ी टेक कंपनीज और दूसरे बिजनेसेस की तरफ से सरकार को ऐसी कौन सी चेतावनी दी गई कि सरकार एक बार फिर अपने उस फैसले पर सोचने के लिए मजबूर हो गई? हम इस पूरी रिपोर्ट में आपको ये सब कुछ तसल्ली से समझाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने बीती 16 जुलाई को एक बिल को मंजूरी दी। इस बिल में प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट की 50% नौकरियां और नॉन मैनेजमेंट की 70% नौकरियों को लेकर के स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन करने का प्रावधान दिया गया। प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए स्थानीय लोगों को 100% रिजर्वेशन देने का भी प्रावधान दिया गया। जैसे ही ये ऐलान हुआ, जैसे ही कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, इस फैसले को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, वैसे ही पूरे देश में हंगामा मच गया। राज्य के कई उद्योगपतियों ने इस बिल को लेकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये भेदभावपूर्ण है, भेदभाव करता है और इसकी आशंका जताई कि टेक उद्योग को सबसे बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। कई लोग इसे फांसीवादी और असंवैधानिक फरमान तक कहने लगे। मामला गर्माता देख करके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 जुलाई को जो घोषणा की थी उसे 24 घंटे के अंदर ही अपने सोशल मीडिया पर से हटा लिया। यानी 100% कोटा बिल को लेकर की गई वो पोस्ट सीएम के ट्विटर हैंडल से, सीएम के सोशल मीडिया पोस्ट से हटा दी गई और मामले को तूल पकड़ता देख करके राज्य के उद्योग मंत्री संतोष लाड भी सफाई देने के लिए आगे आ गए। संतोष लाड ने बुधवार को यह सफाई दी थी कि कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों के लिए नॉन मैनेजमेंट पोस्ट के लिए रिजर्वेशन 70% और मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ के लिए 50% तक सीमित है। सिद्धारमैया कैबिनेट ने इसके लिए नियम तैयार कर लिए हैं, यह संतोष लाड का कहना था। कैबिनेट से बिल भी पास हो चुका है, यह जानकारी भी दी गई। अब 18 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाना था यह बिल। हालांकि उससे पहले ही एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि अब सरकार अपने इस बिल पर एक बार फिर से सोच विचार करना चाहती है। ये जो बिल, ये जो ऐलान किया गया था 100% रिजर्वेशन का और 50 और 70% आरक्षण का, इस पूरे ऐलान पर फिलहाल एक बार फिर से सोच विचार करने की कवायद शुरू की जाएगी। इसको अभी के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। यानी कर्नाटक सरकार का ये जो ऐलान था राज्य के निवासियों को 100% रिजर्वेशन देने का, मैनेजमेंट पोस्ट पर 50% रिजर्वेशन और नॉन मैनेजमेंट पोस्ट पर 70% रिजर्वेशन का, ये जो ऐलान है इसको फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है और इस पर एक बार फिर से पूरी कैबिनेट बैठेगी और इस फैसले पर सोच विचार करेगी। अब ये पूरा जो फैसला था, ये जो पूरी खबर थी, ये तो हमने आपको बता दी, पर आखिर ये सोच विचार, ये फैसले पर एक बार फिर से बात करने की जो कवायद है वो शुरू होने के पीछे का रीजन क्या था? वो रीजन था उद्योग जगत से आ रहा विरोध। नैस्कॉम जैसी बड़ी टेक कंपनी ने और दूसरी इंडस्ट्रीज ने इस फैसले का विरोध जताना शुरू कर दिया था। इस फैसले को लेकर के सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हंगामा मचने लगा था। अब इस बिल में क्या था, एक बार यह भी जान लीजिए। बिल के मुताबिक योग्य स्थानीय कैंडिडेट उपलब्ध अगर नहीं थे तो कंपनियों को या सरकार को या फिर उसकी एजेंसी के सहयोग से 3 साल के अंदर लोगों को प्रशिक्षित करके उन्हें योग्य बनाना था। हालांकि इसमें एक शर्त यह भी जोड़ी गई थी कि अगर योग्य कैंडिडेट नहीं भी मिलते हैं तो कंपनियां इस नियम के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार से आवेदन कर सकती हैं। सरकार की नोडल एजेंसी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स की जांच कर सकेगी, यह भी बिल में इंक्लूडेड था, और स्टाफ के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकेगी। अगर कोई भी कंपनी इन प्रावधानों का उल्लंघन करती है और आरक्षण की जो लिमिट दी गई थी उसका पालन नहीं करती है तो उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सब बातें बिल में लिखी हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि बिजनेस हाउसेस को ये बातें नागवार क्यों गुजर रही थी और सरकार के फैसले से औद्योगिक घराने
जाने नाखुश क्यों थे। टेक कंपनी नैस्कॉम ने सरकार को क्या चेतावनी दी थी। टेक कंपनी नैस्कॉम का कहना था कि बिल के आने के बाद कंपनियों के राज्य से बाहर जाने का खतरा बढ़ जाएगा। बेहतर टैलेंट की तलाश में कंपनियां मजबूरन बाहर चली जाएंगी। साथ ही नौकरियों और कर्नाटक के ब्रांड पर भी बड़ा असर पड़ेगा। स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। नैस्कॉम की असहमति यहां पर बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने इस चेतावनी पर गौर किया है। नैस्कॉम जैसे और उद्योग जगत की जितने भी महारथी हैं, उन सब ने सरकार को चेताया। नैस्कॉम उद्योग जगत में आए इस मामले को लेकर विरोध की मजबूत आवाज बनता भी नजर आया। इस टेक कंपनी ने यह चेतावनी दी कि ये जो बिल है वो टेक के क्षेत्र में राज्य की बढ़त को खत्म कर देगा और अब तक जो भी प्रगति हुई है उस सब को समाप्त कर देगा। ये नैस्कॉम का सजेशन था कि एक बार फिर से सरकार बैठे और बैठ करके बात करे, क्योंकि जो टेक कंपनीज हैं वो जीडीपी का 25% राज्य में योगदान देती हैं। राज्य में देश की 1/4 डिजिटल वर्कफोर्स काम कर रही है। 11,000 से अधिक स्टार्टअप है और कुल वैश्विक कंपनियों का यह 30% है। नैस्कॉम ने दलील भी दी थी कि ये जो फैसला है इससे दूसरे स्थानों पर कंपनियां जाने को मजबूर हो सकती हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कर्नाटक सरकार ने ऐसा कोई ऐलान किया हो। राज्य पहले भी ऐसे ऐलान कर चुका है। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भी ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं। ये राज्य निजी नौकरियों में यानी प्राइवेट जॉब्स में 75% तक स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का ऐलान भी कर चुके हैं, मगर किसी भी राज्य में इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। हालांकि कर्नाटक कैबिनेट के इस फैसले से राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी उथल-पुथल आई थी। अब कर्नाटक सरकार कंपनियों के लगातार आगाह करने के बाद शायद इस बारे में सोच विचार कर रही है। एक बार फिर से राउंड द टेबल मिनिस्टर्स बैठने वाले हैं, पूरी कैबिनेट लगेगी और अपने इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करेगी। आगे आने वाले समय में यह जरूर देखने वाली बात होगी कि क्या जो चेतावनी सरकार को मिली है वो उस पर गौर करने के बाद कुछ बड़े चेंजेस लाती है अपने इस बिल में, या फिर अपने इस फैसले के साथ आगे बढ़ेगी। ये आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी। आपका सरकार के इस पूरे फैसले पर क्या कहना है, सरकार के इस रुख पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।